दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस धमाकेदार वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। और यकीन मानिए, इस बार की खबर ऐसी है जिसे सुनने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, क्योंकि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की नई लिस्ट जारी कर दी है। और अब लोगों के बीच सिर्फ एक ही चर्चा है कि आखिर किसका नाम आया है, किसका छूटा है और पैसा किसके खाते में सबसे पहले पहुंचेगा। पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में विस्तार से देंगे, इसलिए रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, जैसे ही पीएम आवास की लिस्ट आई, गांव मोहल्ले में चाय की दुकान से लेकर चौपाल तक सिर्फ एक ही बात हो रही है, अरे भैया देखो तुम्हारा नाम आया कि नहीं। किसी ने मोबाइल पर साइट खोल ली, किसी ने पंचायत भवन जाकर पूछताछ शुरू कर दी। हर कोई बस यही देखना चाहता है कि क्या इस बार उसका नाम शामिल हुआ है कि नहीं, क्योंकि हर गरीब परिवार का यही सपना होता है कि उसके सिर पर पक्की छत हो। और प्रधानमंत्री आवास योजना ने यह सपना पूरा करने का बीड़ा उठाया है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि यह लिस्ट आखिर देखी कैसे जाती है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको किसी एजेंट या बिचौलिए के चक्कर में पड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सरकार ने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। आपको बस प्रधानमंत्री आवास योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है, वहां अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत का नाम डालना है और उसके बाद आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। इस लिस्ट में साफ साफ लिखा होता है कि किसे आवास स्वीकृत हुआ है और कौन प्रतीक्षा सूची में है। अब कई लोग पूछते हैं कि अगर नाम लिस्ट में नहीं आया तो क्या करें, क्या अब घर बनाने का सपना अधूरा रह जाएगा? तो दोस्तों, बिल्कुल नहीं। अगर अभी आपका नाम नहीं आया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको लाभ कभी नहीं मिलेगा। दरअसल सरकार समय समय पर लिस्ट अपडेट करती रहती है और कई बार ऐसा होता है कि दस्तावेजों की कमी या गलत जानकारी की वजह से नाम छूट जाता है। ऐसे में आप चाहें तो अपने पंचायत सचिव, ब्लॉक ऑफिस या सीधे आवास सहायक से जाकर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने सभी कागजात सही जमा किए हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगली अपडेटेड लिस्ट में आपका नाम शामिल हो सकता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि पैसा आखिर कब आता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा एक साथ नहीं दिया जाता, बल्कि किस्तों में दिया जाता है, ताकि लोग सचमुच घर बनाएं और बीच में पैसा कहीं और खर्च न कर दें। सरकार चाहती है कि घर मजबूती से बने, समय पर बने और हर गरीब परिवार को पक्का मकान मिले। तो चलिए अब किस्तों का पूरा हिसाब किताब समझते हैं। पहली किस्त तब आती है जब आपका नाम लिस्ट में शामिल हो जाता है और योजना की स्वीकृति मिल जाती है। जैसे ही अधिकारी आपकी फाइल को हरी झंडी देते हैं, पहली किस्त सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है और इस पैसे का इस्तेमाल आपको नींव डालने और घर का शुरुआती निर्माण करने में करना होता है। गांव-गांव में लोग इस पहली किस्त का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि जैसे ही पैसा आता है घर बनाने की हलचल शुरू हो जाती है। इसके बाद आती है दूसरी किस्त। यह किस्त तब मिलती है जब आपका घर आधा बन चुका होता है, यानी दीवारें खड़ी हो गई होती हैं और ढांचा लगभग तैयार हो जाता है। उस समय अधिकारी मौके पर जाकर जांच करते हैं और पुष्टि करते हैं कि हाँ, सचमुच घर आधा बन चुका है। उसके बाद दूसरी किस्त आपके खाते में भेज दी जाती है। यह पैसा आपको छत डालने और घर को मजबूत बनाने में काम आता है। अब बात करें तीसरी और आखिरी किस्त की, तो यह किस्त तब मिलती है जब आपका घर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। अधिकारी फिर से निरीक्षण करते हैं और यह देखते हैं कि सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ है या नहीं, और जैसे ही उन्हें संतोष होता है, अंतिम किस्त आपके खाते में डाल दी जाती है। उसके बाद आपका सपना पूरा हो जाता है और आपके पास पक्का मकान तैयार खड़ा हो जाता है। अब लोग पूछते हैं कि आखिर कुल कितनी राशि मिलती है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह राशि 2,55,000 रुपये तक पहुंच सकती है। इतना ही नहीं, कई राज्यों में राज्य सरकार भी इसमें अपना अंशदान जोड़ देती है, जिससे राशि और बढ़ जाती है और गरीब परिवार को थोड़ा और सहारा मिल जाता है। अब मान लीजिए कि आपका नाम लिस्ट में है, सब कुछ मंजूर हो चुका है, लेकिन खाते में पैसा नहीं आया तो क्या करें? ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। बैंकिंग प्रक्रिया कभी कभी धीमी हो जाती है, तकनीकी दिक्कतें आ जाती हैं। ऐसे में सरकार ने साफ कहा है कि अगर आपका नाम लिस्ट में है और स्वीकृति मिल चुकी है तो आपको कम से कम 10 दिन तक धैर्य रखना चाहिए। 10 दिन बाद भी अगर पैसा नहीं आता है तो आप अपने पंचायत सचिव, ब्लॉक ऑफिस या सीधे बैंक शाखा में जाकर शिकायत कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। अब दोस्तों, एक और मजेदार बात बतानी जरूरी है कि जब पैसा आता है तो गांव मोहल्ले में कैसी हलचल मचती है। मान लीजिए एक ही गांव में 10 लोगों को पहली किस्त आ गई तो पूरा गांव गूंज उठता है, अरे देखो फलाने का पैसा आ गया, अब वो नींव डाल रहा है।
अमुक ने ईंट खरीद ली, किसी ने सीमेंट का ट्रक मंगवा लिया और फिर धीरे धीरे हर घर में निर्माण शुरू हो जाता है। पूरा गांव जैसे एक मेले में बदल जाता है। लोग एक दूसरे से सलाह मशविरा करते हैं कि किस तरह सस्ता और मजबूत मकान बने और धीरे धीरे हर गरीब परिवार का सपना पूरा होने लगता है। प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि यह करोड़ों लोगों के सपनों का घर है। यह उन परिवारों की उम्मीद है जो बरसों से झोपड़ी में रह रहे थे। यह उन बच्चों की मुस्कान है जिन्हें अब बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा। यह उन बूढ़े माता पिता की दुआ है जिन्हें लगता था कि शायद उनके जीते जी पक्का मकान नहीं बनेगा, लेकिन इस योजना ने सबकी जिंदगी बदल दी है। तो दोस्तों, अगर आपका नाम अभी लिस्ट में नहीं है तो निराश मत होइए। समय समय पर अपडेट आती रहती है। अपने कागजात ठीक रखिए और पंचायत सचिव या ब्लॉक ऑफिस से जानकारी लेते रहिए। अगर नाम आ गया है तो किस्तों का इंतजार कीजिए, और अगर नाम आ चुका है लेकिन पैसा अभी नहीं आया है तो थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि सरकार ने साफ कहा है कि 10 दिन के भीतर पैसा खाते में आ जाएगा। आखिर में यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीब से गरीब आदमी को भी यह भरोसा दिलाया है कि अब हर किसी के सिर पर पक्की छत होगी, और यह सपना कोई दूर का सपना नहीं बल्कि सच बनकर सामने आ रहा है।